सुस्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी विषय में प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने आहा तक की मात्राएं देखी। अब हम और थोड़ी अलग अलग बची हुई मात्राएं भी सीखेंगे। आज हम रु की मात्रा सीखेंगे। कक्षा दूसरी हिंदी। रु की मात्रा, आप मराठी में इसे रु बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, तो उसे हम री कहते हैं। री की मात्रा, क को री की मात्रा क्री। री की मात्रा कौन से भी अक्षर के नीचे अर्धवर्तुल या हाफ सर्कल में लिखा जाता है। क को री की मात्रा क्री। क को री की मात्रा लगाओ तो हमें मिलता है क्री। क को री की मात्रा क्री। ख को री की मात्रा लगाओ तो हमें मिलेगा खरी। क्या मिलता है? ख को री की मात्रा खरी। ग को री की मात्रा लगाओ तो हमें मिलेगा घ्री। घ्री। ग को री की मात्रा घ्री। घ को री की मात्रा लगाओ तो हमें मिलेगा घ्री। घ को रू की मात्रा घ्री। तो बच्चों, क्रू से ग्रू पढ़े और लिखे। आप घर में पढ़कर लिखने का प्रयास करने वाले हो। मैंने पहले ही कहा है, हाँ, रू की मात्रा मराठी में रू ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जब इसका यूज हम हिंदी में करते हैं तो उसे हम री ये इस स्वर में करते हैं। चलो फिर पढ़ने का प्रयास करें। क को री की मात्रा क्री। ख को री की मात्रा क्री। ग्री, घ्री, नृ, श्री, श्री, ज्री, झ्री, ञ्री, ट्री, ट्री, ड्री, ढ्री, नृ, त्रि, थृ, द्रि, धृ, नृ, प्री, फ्री, ब्री, भ्री, मृ, री। र को जब हम री की मात्रा लगाते हैं तो वो रू ही दिखता है। री, व्री, श्री, 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 री, श्री, त्रि, ग्री, श्री। क को री की मात्रा कृ। ख को री की मात्रा क्री। ग को ग्रू की मात्रा ग्री। घ को री की मात्रा घ्री। न्य को घु की मात्रा नृ। च को रू की मात्रा च्री। छ को रू की मात्रा छ्री। ज को रू की मात्रा ज्री। झ को रू की मात्रा झ्री। ञ को रू की मात्रा ञ्री। ट को रू की मात्रा ट्री। ठ को रू की मात्रा ट्री। ड को रू की मात्रा ड्रू। ढ को रू की मात्रा ढ्री। न को रू की मात्रा नृ। त को रू की मात्रा तृ। थ को रू की मात्रा थ्रू। द को रू की मात्रा ध्रु। ध को रू की मात्रा ध्रु। न को रू की मात्रा नृ। प को रू की मात्रा प्रु। फ्र को मु की मात्रा फ्रू। ब को रू की मात्रा बुब्रू। भ को रू की मात्रा भ्रू। न को रू म को रू की मात्रा मृ। य को रू की मात्रा yrु। ल को रू की मात्रा रू। ल को रू की मात्रा रू। व को रू की मात्रा व्रू। श को रू की मात्रा श्रु। श को रू की मात्रा श्रु। स को रू की मात्रा श्रु। ह को रू की मात्रा रू। क्ष को रू की मात्रा क्षरु। त्र को रू की मात्रा स्त्रु। ज्ञ को रू की मात्रा ज्ञु। श्र को रू की मात्रा श्रु। चलो हम रू से बने शब्द पढ़ने का प्रयास करते। री से रीन। क्या होता है? री से रीन। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, मराठी में हम रू बोलते हैं तो हिंदी में उसे हम री से पढ़ते हैं, रीन। री से रीन। ग को री की मात्रा गृह। ग को
री की मात्रा गृह, गृह मीन्स हाउस। म को री की मात्रा मृत, अमृत, अमृत क्या कहते हैं? अमृत, अमृत मीन्स एलेक्सर। त को री की मात्रा त्रीन, त को रू की मात्रा तृण, तृण मीन्स ग्रास। व को री की मात्रा वृक्ष, व को री की मात्रा वृक्ष क्या कहते हैं? वृक्ष मीन्स ट्री। क को री की मात्रा कृपा, क को री की मात्रा कृपा, कृपा मीन्स ब्लेसिंग्स। ह को री की मात्रा हृदय, ह को री की मात्रा हृदय, हृदय मीन्स हार्ट। ग को री की मात्रा गृहिणी, ग को रू की मात्रा गृहिणी, गृहिणी मीन्स हाउसवाइफ। चलो एक बार फिर से हम री से बने सारे शब्द पढ़ते हैं। ग को री की मात्रा लगाओ गृह, त को रू की मात्रा लगाओ तृण, म को री की मात्रा लगाओ मृग, क को री की मात्रा लगाओ कृपा, व को री की मात्रा लगाओ वृक्ष, म को दूसरे लेटर को री अंडरलाइन किया है तो उसे री की मात्रा लगा अमृत। यहाँ न को अंडरलाइन किया है उसे री की मात्रा नृप। त को री की मात्रा तृषा। यहाँ सेकेंड लेटर को अंडरलाइन किया है तो उसे री की मात्रा लगाओ आकृति। यहाँ ग को अंडरलाइन किया है तो री की मात्रा लगाओ गृहिणी। यहाँ म को अंडरलाइन किया है उसे री की मात्रा लगाओ मृदंग। यहाँ क को अंडरलाइन किया है तो उसे री की मात्रा लगाओ कृपालु। यहाँ म को अंडरलाइन किया है उसे री की मात्रा लगाओ मृत। ह को अंडरलाइन किया है तो उसे री की मात्रा लगाओ हृदय। चलो एक साथ सारे शब्द फिर से पढ़ते हैं। गृह, तृण, मृग, कृपा, वृक्ष, अमृत, घृत, आकृति, गृहिणी, ऋषि, कृपालु, मृत, मृदु, ऋषि, हृदय। चलो अभी री से बने शब्दों का उपयोग हम वाक्य में करके वाक्य पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। आप घर में लिख के पढ़ने का सराव करने वाले हो, ठीक है। ऋषि तप करते हैं, ऋषि तप करते हैं। मृग को तृण खिला, मृग मीन्स हिरन, हिरन को हम संस्कृत भाषा में मृग भी कहते हैं। मृग को तृण मीन्स ग्रास, तृण खिला, मृग को तृण खिला। नीम का वृक्ष बड़ा था, नीम का वृक्ष बड़ा था। मीनू गृह चल, गृह मीन्स घर, हाउस, मीनू गृह चल। राम एक साहसी नृप थे, राम एक साहसी नृप थे, राम एक साहसी नृप थे। हमेशा मृदु वचन बोलो, मृदु मीन्स अच्छे वचन बोलो, हमेशा मृदु वचन बोलो। वृषभ चर रहे हैं, वृषभ मीन्स मराठी में इसको एड़का बोलते हैं, वृषभ चर रहे हैं। कृषक खेत में काम करता है, कृषक खेत में काम करता है। कृषक मीन शेतकरी, फार्मर, उसे हम हिंदी में कृषक भी कहते हैं। भगवान कृपालु होते हैं, भगवान कृपालु होते हैं। कृपालु मीन्स दयालु, कृपा करने वाला, भगवान कृपालु होते हैं। अमृत कृपान से लड़,
अमृत कृपान से लड़। तो बच्चों, आज हमने री मात्रा कैसे लगाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका शब्दों में, अक्षरों में और वाक्यों में उपयोग कैसे किया जाता है ये देखा। री मात्रा ही मराठी में हम रू की मात्रा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में री की मात्रा कहते हैं। तो आप भी घर में लिखने और पढ़ने का प्रयास जरूर करो। आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।